कैसे हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन समझने वाले हैं। क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके एजेंट्स कितने हैं, इन सभी चीज को इस वीडियो में आसान जुबान में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इस चैनल में पहले बार आए हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं और लाइक शेयर और कमेंट करके हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक किस्म का प्रोसेस है। प्रोसेस फ्लावर्स के अंदर होता है। पॉलिनेशन सिर्फ फ्लावर्स के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो फ्लावर्स क्या है कि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको उन दोनों के मतलब जो मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं उनको मेल पार्ट के अंदर से जो है पॉलेंस निकलता है। एक किस्म का गेमेट होता है और वो गेमेट को जो है पहुंचाना होता है ओवरी के अंदर जो फीमेल पार्ट है। और वो ओवरी क्या है, उसके अंदर जो है जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है चालू होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू होगा और वो एक नए फ्रूट्स को और बाकी सारे चीज को जो है जन्म देने वाली है। तो होता क्या है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स आता है, तो उसी से नाम पड़ गया पॉलिनेशन। तो देखिएगा अगर आप इमेज को, तो ये है हमारा एंथर पार्ट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एंथर पार्ट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है स्टिग्मा के नाम से जो है, तो ये स्टिग्मा ये है स्टाइल और यहाँ जो है ओव्यूल और ओवरी जो है मौजूद है। तो होता क्या है कि ये एंथर से जो है निकलता है पॉलन ग्रेन। तो इस जगह पे आप अगर देखेंगे तो ये है पॉलन ग्रेन, एक किस्म का पाउडरी पार्ट समझ लीजिए। और ये जो है विद द हेल्प ऑफ एजेंट, और अगर बाइसेक्सुअल है तो खुद से ही। तो ये लोग क्या है, ये पॉलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा से होते हुए जो है इंटर कर जाती हैं स्टाइल के जरिए ओवरी तक, और यहां आने के बाद जो है उसका सारा प्रोसेस जो है चालू होता है। प्रोसेस बोलने का मतलब है फर्टिलाइजेशन करने का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन एक अलग वीडियो में जो आने वाले कुछ ही वक्तों में कुछ ही दिनों में जो है आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यही है हमारा सिंपल जुबान में पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द पॉलन आर एंटर्ड इनटू द स्टिग्मा, है ना, थ्रू स्टिग्मा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का पॉलिनेशन हम लोगों का समझ में आया। आगे आएंगे पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। दो किस्म के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दो किस्म का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन मींस खुद से, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे किसी पौधे के किसी फूल में जो है जाना। इसको आसान जुबान में समझा दें आपको। सपोज कीजिए कि इसी प्लांट के जो है एंथर से अगर पॉलन निकले, पॉलन ग्रेन निकले और वही पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा के थ्रू जो है ओवरी तक पहुंचे, तो वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। या इसी पौधे का, इसी पेड़ का जो है किसी एक फ्लावर से जो है पॉलन निकले और निकल के किसी और फ्लावर के, मगर उसी पेड़ के किसी और फ्लावर के अंदर इंटर करे उसके स्टिग्मा के थ्रू, तो वो हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर किसी एजेंट के जरिए एक पेड़ के किसी एक फ्लावर से वो निकले और निकल के किसी और पेड़ के जो है किसी और स्टिग्मा के अंदर जो है इंटर करे, स्टिग्मा के अंदर इंटर करे किसी एजेंट के जरिए, जो एजेंट यहाँ एक जैसे इस इमेज के जरिए जो आपको दिख रहा होगा, तो वो एजेंट के जरिए वो पहुंचे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आ जाते हैं पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में जो है अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, बहुत अलग अलग टेक्निक है जिसके जरिए जो है पॉलिनेशन हो पाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वो दो टेक्निक है। तो सबसे पहले आता है होमोगेमी। होमोगेमी में होता क्या है कि फ्लावर को जो है बाइसेक्सुअल होना पड़ता है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? उस फ्लावर के अंदर एंथर भी जो है मौजूद रहेगा और उस फ्लावर ही से जो है गाइनोशियम, एंथ्रोसियम और गाइनोशियम दोनों ही उस फ्लावर के अंदर जो है मौजूद रहेगा, जिसके वजह से मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उसके अंदर मौजूद रहेगा, तभी इस चीज को जो है करना पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है तो उसी तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे होमोगेमी। दूसरा आता है क्लस्टोगेमी। दूसरा जो हम लोगों का क्लस्टोगेमी है वो हम लोगों का कब होता है? सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन दोज बाइसेक्सुअल फ्लावर विच आर नेवर ओपन। मतलब उस किस्म के बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों बाइसेक्सुअल होने चाहिए और वो लोग कभी खुलते नहीं है, मतलब उसकी जो पेटल्स है वो कभी खुलती नहीं है, वो लोग बंद रहती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो पाता है। तो यही है सेल्फ पॉलिनेशन का दो प्रोसेस, एक का नाम है होमोगेमी, दूसरा का नाम है क्लस्टोगेमी। तीसरा जो
उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन के जो है प्रोसेसेस को जो है समझेंगे। तो उसके अंदर हम लोगों को 5 अलग अलग प्रोसेस में जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अभी क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या कहा कि जो एक अलग पेड़ है उस पेड़ से के एक फ्लावर से दूसरे किसी पेड़ के किसी फ्लावर पे जो है उसका पॉलन ग्रेन का पहुंचना, तो ये जो है इससे एक चीज समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि वो फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो उसी तरीके से तभी ये जो है प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाइसेक्सुअल है लेकिन कुछ इंटरप्शन के वजह से उसके अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है, मतलब जो वो लोग रिप्रोडक्शन कर सके उसका जो प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। उन्हीं सब के वजह से जो है ये सारा प्रोसेस बना। तो पहले देखिए पॉइंट नंबर 1 है यूनिसेक्सुअलिटी, मींस किसी एक सेक्स के होने के वजह से वो जो है पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, या तो लड़का है या तो लड़की है, जिसके वजह से वो जो है कंप्लीटली एक नए पेड़ को या एक नए फ्रूट को जो है जन्म नहीं दे सकता। दूसरा आता है सेल्फ स्टारलिटी, मींस बोलने का मतलब है कि पॉलन के अंदर इफेक्टलेस, मतलब वो पॉलन जो है उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो जो है अगर किसी एंथर से निकल के जो है किसी स्टिग्मा के अंदर चले जाए तो स्टिग्मा के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगा, मींस उसके ही स्टिग्मा के अंदर वो जाएगा तो वो उसमें कोई प्रोसेस नहीं आएगा। दर्जनों फूल्स है इसमें जो इस तरह का जो है हैबिट दिखाती है। उसके बाद आता है हम लोगों का डाइकोगेमी। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है वो लोग मैच्योर एक साथ करता है, आइदर मेल और फीमेल, मींस इन दोनों में से कोई एक ही सबसे पहले मैच्योर होगा। तो मैच्योर हुआ नहीं कोई एक पार्ट, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद आता है हार्कोगेमी। आप यहां देख पाएंगे हार्कोगेमी, इसमें क्या होता है, एडेप्टिव पार्ट के साथ बीच में जो है एक बैरियर आ जाता है, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में कोई एक बैरियर आ जाएगा, कुछ एक हिस्सा आ जाएगा जिसके वजह से मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में क्लोज नहीं हो पाती हैं, जिसके वजह से इसका पॉलन, मतलब एंथर से निकला हुआ पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये एक बैरियर भी एक काम करता है। उसके बाद हम लोगों के पास आता है हेटेरोगेमी। आप हेटेरोमॉर्फिज्म के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो मेल और फीमेल पार्ट है वो लोग लॉन्ग या शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब अगर मेल पार्ट लॉन्ग हो गया तो फीमेल पार्ट शॉर्ट साइज का हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन जो है इन लोग इसी वजह से जो है करते हैं, मतलब इन लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट चाहिए। अब एजेंट बोलने का मतलब क्या, जैसे कुछ काम अगर आप नहीं कर पाते उस कामों को करने के लिए आप किसी को हायर करते हैं, तो यहाँ फूलों का वो काम जो है कोई और फ्री में कर देता है उन लोगों का, तो उन सब लोगों को हम लोग कहेंगे एजेंट्स या पॉलिनेटर। तो आप इस स्क्रीन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा एजेंट्स और पॉलिनेटर्स में जो है ना मैंने बांट के रखा है। तो एजेंट्स कौन हो जाते हैं, तो एजेंट्स यहाँ हमारे विंड्स हो सकते हैं, एजेंट्स हम लोगों के वाटर हो सकते हैं, एजेंट इंसेक्ट हो सकते हैं, एजेंट हमारे बर्ड, बैट या स्नेल हो सकते हैं। तो अगर मान के चलिए विंड के जरिए हवा अगर चलती है और वो हवा जो है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन जो पाउडर एंथर के ऊपर रखा हुआ है वो हवा के जरिए उड़ेगा और उड़कर किसी फीमेल पार्ट में, मतलब स्टिग्मा में जाकर वो जो है बैठ जाएगा, मतलब स्टिग्मा के थ्रू ओवरी के अंदर जो है जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनिमोफेली, है ना, बाय हेल्प ऑफ विंड, विंड के वजह से जब ये हो। दूसरा आता है इन वाटर, वाटर के अंदर अगर जो है पॉलिनेशन होता है, जैसे बहुत सारा पौधा ऐसा होता है जो एक्वाटिक होता है, तो इसी के लिए जो है उसके अंदर जो है पानी के अंदर जो है उसका पैदावार होता है, तो हाइड्रोफेली के नाम से जो है वो जाने जाती है। उसके बाद आता है एंट्रोमोफेली, मतलब इंसेक्ट के वजह से, जैसे कोई इंसेक्ट जो है, जैसे बी है वो जो है किसी पौधे में जो है ये क्या बोलते हैं रस चूसने के लिए जो है चली जाती है, तो उस केस में जो है क्या होता है, उसके पैर पे जो है उसके जो फुटर पार्ट है उस पर जो है लग जाता है पॉलन, और वो जब किसी और पेड़ पर जो है किसी और पौधे पर जो है सॉरी पौधा बोल रहे हैं फूल पे जाकर बैठती है, तो जाकर वो जाता है उसका पॉलन लग जाता है उसके स्टिग्मा में, तो जिसकी वजह से वो इंटर कर जाता है। तो उसके बाद आता है जूफेली, जिसके अंदर बर्ड, बैट और स्नेल। अगर बर्ड करे तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्निथोफेली, अगर उसको जो है बैट करता है तो उसको कहेंगे क्रिप्टोफेली, और अगर जो इसको स्नेल करता है तो उसको कहेंगे मेलेकोफेली। तो इस तरीके से जो है बर्ड, बैट और स्नेल भी जो है मदद करता है पॉलिनेशन करने में। तो इसी के लिए ये सारे चीज जो है हमारे कहलाते हैं एजेंट्स। ये लोग सब एजेंट्स हैं जो मदद करते हैं पॉलिनेशन को जो है कंप्लीट करने में। लेकिन इन सब पॉलिनेशन को जो आप समझ रहे हैं ये एक बाई चांस है ना। इसी चीज को हम लोग जो है आप समझते हैं
डिफरेंसेस के शक्ल में कि डिफरेंस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, टेक प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में अगर ये चला जाता है तो जो है आपको इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और इसमें क्या होगा, फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरा प्लांट का, याद रखिएगा सेम प्लांट में अगर हो जाता है, सेम प्लांट में एक फूल से निकल के दूसरे फूल में जो है अगर ये एक्टिविटी हो जाता है तो वो हम लोगों का जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं सेल्फी पॉलिनेशन कहलाएगा। उसका वजह हम आगे देते हैं आपको। तो इसमें आप देखिए दूसरा क्या है, ये जो है एक श्योर और सर्टेन प्रोसेस है, मतलब इसमें श्योरिटी ज्यादा है पॉलिनेशन होने का, लेकिन इसमें जो है श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई कीड़ा, हवा या कुछ भी जो है पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन को लेके निकला लेकिन वो कहीं और बैठ गया, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो नहीं पाया, वो वेस्ट हो गया। तीसरा हम लोगों का क्या है, इसमें जो है किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एजेंट रिक्वायर्ड है, विदाउट एजेंट ये काम नहीं हो सकता। इसमें क्या है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन जो है बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट में वेस्टेज होता है, लेकिन इसमें बहुत वेस्टेज होता है पॉलेंस का, क्योंकि बताया जैसे कि आपको मैंने 2 मिनट पहले ही कि पॉलन जो है वो जो एजेंट्स लेके जा रहा है उसको जरूरी नहीं कि वो वहां जाकर उसी जगह पे उसको बैठाए, तो इसके वजह से जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो है तभी होगा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्योंकि बाइसेक्सुअल अगर नहीं होता है ना तो हम लोगों को एजेंट का जरूरत पड़ जाता है। अगर आप खुद ही मेल है और आप सिर्फ ही फीमेल है, आपके अंदर सिर्फ एक सेक्स है, आप यूनिसेक्सुअल है, तो आप जो है इस सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसमें फिर एजेंट का जरूरत पड़ेगा जो शर्त आपको क्रॉस पॉलिनेशन में लेकर आ जाएगा। इसी के लिए आपको जो है होना होगा बाइसेक्सुअल, तभी आप सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जनरली होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल भी है जिसमें बहुत सारा बैरियर मैंने आपको दिखाया, जिसके वजह से इन लोगों को करना पड़ता है क्रॉस पॉलिनेशन होने के बावजूद भी। लास्ट क्या हम इसमें देख रहे हैं, इसमें कोई न्यू वेरिएशन का जन्म नहीं होने वाला है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक न्यू वेरिएशन का जो है जन्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक न्यू वेरिएशन नहीं होने का वजह क्या है, क्योंकि इसी का पॉलिन निकला, इसी के फ्लावर में चला गया, तो नया जन्म कैसे होगा? अगर इसका कलर सादा है, एक मिसाल दे रहे हैं आपको, अगर इसका कलर सादा है तो इसका दूसरा जो जन्म लेगा इसका बच्चा, मतलब दूसरा कोई फूल या पौधा फ्रूट, तो उसका जो है रूप नहीं बदल सकता। उसका वजह बस यही है क्योंकि इसका जो है पॉलन जो है वो सेम ही जगह पे जो है जा रहा है, सेम ही फ्लावर में, तो कैरेक्टर दोनों का सेम रहा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि कैरेक्टर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि व्हाइट रंग का कोई फूल और उसका जो पॉलन है किसी रेड रंग के फूल में जो है चला जाए, तो उससे जो है आपको एक न्यू वेरिएशन जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह के वजह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों का आपको इसमें से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिल जाएगा अगर आप पॉइंट को सही से समझे होंगे तो। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के भी एडवांटेजेस हैं कि इसमें जो है आपको लेस वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन का, लेकिन उसी जगह में क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है पॉलन ग्रेन का बहुत सारा वेस्टेज होता है। आप यहां देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई न्यू वेरिएशन नहीं आने वाला है, और क्रॉस पॉलिनेशन में का एडवांटेज है कि इसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अभी तक सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। अगर आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया तो आने वाले वीडियोस में मैं जो है आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में जो है समझाऊंगा, क्या होता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, उन सारी चीज को जो है क्लियर करूंगे। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके इंप्रूवमेंट के बारे में बताएं कि मैं आगे और क्या क्या वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, जिससे आपको जो है मदद मिले।